बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैं अपनी तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों खरबत व दुरूद व सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। मुसलमानों, पाकिस्तानियों, आज हमारा मुल्क जो है ये बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमारा घर जल रहा है। अपने घर की हिफाजत कर लो, अपने घर को बचा लो। ये चंद जो हैं अपना मफाद पाने के लिए मफाद परस्त लोग जो हैं ये हमारे पूरे मुल्क को दाव के ऊपर लगाया हुआ है। ये हमें अदारों से लड़ना चाहते हैं। ये जो 11 नगीने यानी कि इकट्ठे होकर इन्होंने हार की शक्ल बना रही है, इनके अंदर शर्म का ज़रा मादा नहीं है। हमारा मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। अगर हमने अपने घर को आज ना बचाया तो हमारे घर को आग लग जाएगी, हमारा घर जो है वो तबाह व फरबा हो जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर अब भी ऐसे चंद अदारे हैं जो इसको बर्बादी को रोक सकते हैं, इस आग को बुझा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती लेकिन वो क्यों तमाशाई बने हुए हैं, वो क्यों खामोश हैं। जहाँ तक बात रह गई शहबाज गिल साहब की, क्या शहबाज गिल साहब ने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी जो कि हमारे साबिक़ा दौर में भी और मौजूदा हुकूमत भी जो है इसके हमारे अदारों के साथ वो क्या से क्या बकवास करते रहे हैं, कैसे कैसे अल्फाज बोलते रहे हैं, लेकिन किसी इदारे ने उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। सब के सब मौत तमाशाई बने हुए हैं कि आज सब मिलजुल कर अपना मफाद हासिल करने के लिए हमारे मुल्क को वो बर्बाद करना चाहते हैं। जबकि एक चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर मुल्क की सुपर जो पावर है, हर मुल्क के अंदर उसकी आवाम होती है। जैसे एक महल्ले के अंदर एक अगर मस्जिद है तो उस मस्जिद को जब चलाना होता है तो महल्ले के 4 चंद आदमी इकट्ठे होकर उसकी एक कमेटी बनाते हैं, तो उसको मस्जिद की सरबराही सौंप देते हैं, वो मस्जिद के निज़ाम को चलाता है। इसी तरह मुल्क के जितने भी इदारे हैं, चाहे जितने भी मोहतरम अदारे हों, वो सब के सब अदारे जो हैं वो अवाम के ताबे होते हैं, क्योंकि अवाम ही अपने अदारों को बनाती है। जैसे असम्बली के अंदर मुंतखब हो गए MMA NMA MP वगैरह जाते हैं, अवाम उनको भेजती है, फिर वहाँ असम्बली के अंदर जाके वो कानून बनता है। कानून के बाद वो कानून जो है फिर अदारों को तकसीम होता है, लेकिन सब के सब जो है वो उसके मतहत होते हैं। लेकिन जब फिर अवाम के अंदर जब शोला उठ जाता है, जब अवाम तंग आ जाती है कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, फिर ये तहरीक उठा कर देख लो, फिर आवाम के आगे कोई चीज़ नहीं रुकती। फिर वो समंदर की तरह, जैसे अभी हमने देखा कितने कितने पानी, कितने कितने सैलाब आए, सैलाब के अंदर गाड़ियाँ चली गई, क्या से क्या बह गया। जब आवाम खड़ी हो जाती है, आवाम के आगे भी कोई चीज़ नहीं टिकती। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वक्त हमारे मुल्क के अंदर आए ये चंद अनासर जो हैं अपने मफादात के लिए हमारे मुल्क को दाव के ऊपर लगा रहे हैं। अल्लाह ताला, हम तो यही कह सकते हैं, अल्लाह ताला जो हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं, अल्लाह ताला इनकी ऐसी इबरतनाक सज़ा दें इन लोगों को कि इनकी नस्लें भी याद रखें। जिन लोगों ने हमारे मुल्क के अंदर अमेरिका की ग़ुलामी को कबूल नहीं किया, अमेरिका ने उस आदमी को किसी न किसी तरह से ज़रूर मरवाया है। तहरीक उठाकर देखो, असल में भुट्टो को मरवाने वाला भी अमेरिका था, क्योंकि भुट्टो साहब अमेरिका को सफ़ेद हाथी बोलते थे। चाहे मार्शल ही सही, ज़िया-उल हक को भी मरवाने वाला जो है वो अमेरिका ही था, क्योंकि वो भी ज़िया-उल हक भी आप किसी खाते में उसको नहीं लिखते थे। लेकिन उसके बाद मार्शल की गोद में जब से नवाज शरीफ ने परवरिश पाई, उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर पर रास्ता तबाही आती रही। ये अपनी फैक्ट्रियाँ और अपने कारखाने बनाते रहे, ये अवाम को पागल बनाते रहे, अवाम पागल बनती रही। लेकिन अगर आज भी अवाम को शऊर नहीं आया, आज भी अगर आपने अपने मुल्क को नहीं बचाया, अगर आज भी अपने घर को आपने आग से ना बचाया, तो हमारी आने वाली नस्लें जो है वो हमें गिरेबान से पकड़ कर पूछेंगी कि क्या हमारे घर को जब आग लग रही थी आप कहाँ मरे हुए थे, कहाँ सो रहे थे। हमारी माँ और बहनों की इज्जतें महफूज नहीं हैं। इन्होंने 30 साल के अंदर हमारे मुल्क के अंदर क्या से क्या तमाशे लगा रखे थे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सब की बातें छोड़ो, मुझे सबसे ज़्यादा हैरत पे आती है वो मौलाना फजल रहमान, अपने आप को मौलाना समझते हैं, इनको तो मौलाना साहब कहते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने क्या तमाशा लगा रखा हुआ है। इनसे मैं सवाल करता हूँ, कहाँ पे लिखा हुआ है ये तो जो कुछ हो रहा है, कहाँ पे लिखा हुआ है? कुरान की कौन सी आयत में, कौन से सिपारे में लिखा हुआ है ये करना जायज़ है? कौन सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में यानी कि लिखा हुआ है जो तुम कर रहे हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम भी तमाशबीनों के साथ तुम भी तमाशबीन बन गए हो, लेकिन तुम अपने आप को आलम कहते हो। तुम्हें ना किसी बहन की इज़्ज़त की पता है, ना किसी बेटी की इज़्ज़त का पता है। खुदारा, मेरी बातें करने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी अदारे को निशाना बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारे मुल्क के अंदर बस थोड़ा
سا کسی کو بہانا چاہیے کسی آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے، چاہے وہ بیچارہ بات کسی اور طرف کرتا ہو، لیکن ہر آدمی نے بات کو اپنی ہی طرف لے کے جانا ہے۔ ہم اپنے ہر ادارے کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اپنے اداروں کو۔ بہرحال ہمارے اداروں کو بھی چاہیے وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ملک پھر ایسے نہیں چلتے، ایسے ملک کے نظام نہیں چلتے۔ خدارا ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ میں اپنے محترم اداروں سے اپیل کرتا ہوں، کہ خدارا ملک کو ہمارا آگ لگ رہی ہے، ہمارے ملک کو آگ لگنے سے بچا لو۔ آپ بہت کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کو تباہی سے بچا لو۔ اگر خدا نہ خواستہ آنے والے وقت میں اگر عوام کے اندر سے شعلے اٹھ گئے تو وہ شعلے جو ہے بہت سی چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھ جائیں۔ یہ پرانے تماش بین ہیں، یا اللہ جو ہمارے ملک کی بربادی چاہتے ہیں، یا اللہ ان کی نسلیں برباد کر دے۔ یا اللہ جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا اللہ جو اپنے مفاد کے لیے ہمارے ملک کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کی نسلیں برباد کرتے۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔